और चलिए मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। नवीन पिरसाली जी, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। नवीन जी, बहुत स्वागत है आपका। नवीन पिरसाली जी, कांग्रेस का आरोप यह है कि आपको अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं, इसलिए आप दूसरे के यहां सेंधमारी कर रहे हो। नहीं सुनील जी, देखिए, अगर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सफलता में मील में एक निकालने के बजाय अपनी खामियों को अगर टटोलती है और अपने लक्ष्य संगठन को ठीक करती तो शायद ज्यादा बेहतर होता। ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के संगठन और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की चुंबकीय शक्ति है जो यहाँ पर लोग खिंचे हुए आ रहे हैं और सभी लोग आ रहे हैं और भी लंबी लाइन है आने के लिए। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जहां भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बड़े बड़े कामों को कर रही है, जिन प्रश्नों को पिछली सरकारों ने ताले में बंद कर दिया था, उन तालों को तोड़कर उनका समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। और आप देख रहे हैं कि पूरे देश को एक करने का काम मोदी जी की डिप्लोमेसी का कमाल है, चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे डोमेस्टिक हो। आज मोदी जी का जलवा है, भारतीय जनता पार्टी का जलवा है और उस जलवे से खिंचे हुए लोग आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो किसी में भेद नहीं करती, वो एकात्मवाद की जो हमारी विचारधारा है उसके अनुरूप सभी का स्वागत करती है। जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं उनका भी स्वागत है। और आज लोग बहुत आए हैं, आम आदमी पार्टी से भी आए हैं, क्योंकि पार्टी विचार होता है और जब वो विचार अपने मार्ग से भटक जाता है तो लोग, वहां पर जो लोग होते हैं काम करने वाले, उनमें छटपटाहट होती है और फिर उस विचार को ढूंढते हैं जहां उस विचार को लेकर, क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी विचार को लेकर राजनीति में आता है और विचार होता है सेवा का। जब वो भटक जाता है तो फिर वो एक ऐसी राह ढूंढता है जहां पर व्यक्ति को वो मिल पाए और उनको आज भारतीय जनता पार्टी में वो चीज दिख रही है, उनके नेतृत्व में दिख रही है, तो भारतीय जनता पार्टी में वो लोग आए। ठीक है नवीन जी, कांग्रेस कह रही है कुछ होना जाना नहीं है, ऐसे तमाम लोग आए तमाम गए और चुनावी लाभ के लिए सब अपना अपना हिसाब किताब देखते हैं, तो ये मान लिया जाए कि आने वाले समय में भविष्य उज्जवल है आप लोगों का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का और देश का, भारतीय जनता पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी का देश के साथ पूरा भविष्य उज्जवल है और विकसित भारत का संकल्प लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं और अग्रणी राज्य बनाने का संकल्प लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं। तो दोनों राज्य का भी और देश का भी भविष्य है। जहां तक कांग्रेस का भविष्य है वो भविष्य अंधकार में है। आप ये कह रहे हैं कि मजबूरी तो कांग्रेस की है। जो लोग कभी किसी का चेहरा तक देखना पसंद नहीं करते थे, आज पार्टी और परिवार बचाने के लिए गठबंधन बना रहे हैं और गठबंधन की भी गठरी बंद की है। कोई दाएं खिसक रहा, कोई बाएं खिसक रहा, और राहुल गांधी जी ने खुद गठबंधन से किनारा कर लिया और न्याय यात्रा के बहाने गठबंधन से बाहर चले गए। इस वक्त टाइम था जब लोकसभा के चुनाव आ रहे सर पर हैं और कांग्रेस की तैयारी केवल बयानबाजी तक सीमित है और वही भारतीय जनता पार्टी धरातल पर दिख रही है। इस वक्त था, अगर आपने गठबंधन बनाया था तो इस वक्त लोकसभा के चुनाव सीटों का बंटवारा होना था गठबंधन का, इस वक्त गठबंधन के कैंपेन की प्लानिंग होनी थी। ऐसे में गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता उस गठबंधन से किनारा करते हुए और न्याय यात्रा के बहाने चले जाते हैं, उस गठबंधन के साथ अन्याय करके। तो आप समझ सकते हैं मजबूरी कांग्रेस की है। भारतीय जनता पार्टी इस बार भी सत्ता में जाएगी, पिछली बार भी देश की देवतुल्य जनता का आशीर्वाद मिला। अच्छा नवीन जी, कांग्रेस वालों का तो चलो आपने कहा कि गठबंधन में भी दरार पड़ गई, कार्यकर्ता इसलिए नाराज हो गया, राहुल जी उधर चले गए यात्रा पर, ये आम आदमी पार्टी वालों को कैसे रिझा लिया आपने? देखिए, आम आदमी पार्टी तो जिस विचार के साथ उत्पन्न हुई थी उसके उलट वो खत्म हो गई है। वो तो समाप्त हो गया मामला। वो तो राम नाम सत्य है जी। कि आप देख सकते हैं एंटी करप्शन के नाम से आए थे और करप्शन के बहाने खुद ही अंदर चले गए हैं। तो उसमें अब भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है? अब जब आप अपनी विचारधारा पर नहीं टिके तो काम करने वाले लोग, सभी क्रांतिकारी साथी वहां पर थे। मैं खुद वहां पर किसी समय पर मैं उमा जी से जवाब ले लेता हूं जी, जिसकी वजह से उन्होंने बीजेपी में ज्वाइन किया, बीजेपी में जाएंगे। देखिए नवीन जी, वो ठेकेदार आदमी है, उनका जो बेटे हैं वो भी ठेकेदार है और हमें पता है बीजेपी की है, आम आदमी पार्टी ठेके ले रही है, दिल्ली में उनकी चलनी नहीं। अच्छा, साल भर में भाई इतना तो पता लगाया उमा जी ने, कम से कम ठेकेदारी करते हैं वो पता तो चला उन्हें। आज पता लगा रहे हैं इनको, आज समझ में आ रहा है। ये देखिए, अगर करप्शन नहीं होता तो क्यों जेल गए, और जेल चले गए तो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। सबको रोजी रोटी चलानी होती है। दाल में काला था, पूरी दाल काली थी। अभी तो औरों का नंबर आएगा, सुनिए उमा जी, औरों का भी नंबर आएगा। कांग्रेस इस बात से संतुष्ट है, बोले कोई यात्रा निकल रही है, ठीक है, बहुत बड़ी पार्टी है और बाकी सब लोग लगे हुए हैं पूरे सिस्टम के साथ, इंडिया गठबंधन मजबूत है। देखिए, मैंने कहा ना, इंडिया गठबंधन तो है ही नहीं। मजबूत तो तब होगा जब उसका कोई अस्तित्व होगा, वो तो छिटक चुका है। अब रही उस गठबंधन के साथ अन्याय करके ये न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। अब उत्तराखंड की बात करते हैं क्योंकि हम यहाँ पर हैं। उत्तराखंड में इनकी प्रभारी 1 महीने पहले बन चुकी थी और आज वो यहाँ पर उनका पदार्पण हुआ है। तो मैं इनको यही बोल रहा हूँ कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, अब तो जमीन खिसक चुकी है, कांग्रेस यात्रा पर निकल चुकी है
और इस प्रदेश की जनता केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को अपना जनादेश देती है, अपना आशीर्वाद दे रही है। और इस वक्त माननीय मोदी जी ने जो अपना नेतृत्व दिखाया, 70 साल के सापेक्ष अगर मैं 10 साल की बात करूं तो ये दोनों कार्यकाल में जितना 70 साल में नहीं हुआ, उससे जनता को लग रहा है कि इस 10 सालों में भारत का गौरव बढ़ा है, भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ी है, भारत में विकास कार्य बढ़े हैं। और उनसे प्रभावित होकर जनता भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ा रही है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षण है। और जिन प्रश्नों को कुमार सिसोदिया जी 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करिएगा कुछ। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। देखना होगा कि 24 में क्या कुछ तस्वीर उत्तराखंड में बनती है।